और अब भोपाल से बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में हेरिटेज शराब बिकेगी और हेरिटेज शराब का जो लाइसेंस रहेगा वो 1000 रुपए से भी कम में मिलेगा। हेरिटेज शराब की बिक्री और लाइसेंस को लेकर नियम तैयार है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिंडौरी और अलीराजपुर में प्लांट लगाया गया था। टेस्ट ट्रायल के लिए 2 जिलों में प्लांट लगाए गए थे। यहां पर प्रोजेक्ट सफल रहा। अब प्रदेश भर में प्लांट लगाए जाएंगे। आदिवासी स्व सहायता समूह को ही हेरिटेज शराब की बिक्री से जुड़ा काम मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट डिंडौरी अलीराजपुर में लगा था, यह कामयाब रहा। अब सभी जिलों में ये प्रोजेक्ट लगेगा। सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, हेरिटेज शराब प्रोजेक्ट 1000 से कम में लाइसेंस, खास बात यह कि आदिवासियों को ही इससे जुड़ा काम मिलेगा, स्व सहायता समूह को। रंजना, एक और शराब की जो कैटेगरी है वो घोषित हो गई है और ये कैटेगरी है हेरिटेज शराब की। और इस हेरिटेज शराब को बेचने को लेकर और इसके उत्पादन को लेकर जो नियम है वो जल्द ही जारी किए जाएंगे। और इसको लेकर 1.5 महीने पहले जो दावे आपत्तियां बुलाई गई थी उन सभी के आधार पर जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है और इसके जो नियम है जल्द ही जारी किए जाएंगे। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आदिवासी वर्ग को आने वाला है, क्योंकि जिन जिन आदिवासी जो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा महुए का उत्पादन होने वाला है वहां पर हेरिटेज जो शराब है उसका उत्पादन किया जाएगा। और इसको लेकर जो प्लांट एंड ट्रायल के तौर पर लगाए गए थे डिंडोरी और अलीराजपुर में वो भी सफल रहे। और इसी के साथ अब पूरे प्रदेश भर में खास करके वो क्षेत्र जहां पर महुए का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है वहां पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है ललित की जो हेरिटेज शराब बनाने का जो काम है वो स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। आदिवासी जो वर्ग है उनके माध्यम से स्व सहायता समूहों को ये काम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल के चलते जो आदिवासी वर्ग है उन पर बहुत ज्यादा फोकस है। और ऐसे में स्व सहायता समूह और आदिवासी वर्ग विशेष को इस में शामिल करने से एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होगा और इसका फायदा भी सरकार को आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लाइसेंस है बहुत ही कम कीमत में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में मिलेगा। और ये जो हेरिटेज शराब है अब बार में भी बिक सकेगी। इसको लेकर तमाम जो नियम है वो जल्द ही जारी किए जाएंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा स्व सहायता समूह को होने वाला है, क्योंकि अब बड़े स्तर पर इसका जो काम है वो स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रंजना हमारी सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब सतना का रुख करेंगे। सतना में युवकों ने पिता पुत्र को पीटा है। कई युवकों ने मिलकर इनकी पिटाई की है। डंडे और लात घूंसे बरसाए गए। बाइक से पिता पुत्र जा रहे थे और तभी इन्हें रोककर मारपीट शुरू कर दी गई। तकरीबन 20 मिनट तक की मारपीट हुई है। मारपीट करने वाले बर्दडीह मोहल्ले के बताए जा रहे हैं और सीधी के रामपुर नैकिन के ये पिता पुत्र हैं जिनके साथ ये मारपीट की गई है। बाइक से ये लोग जा रहे थे और उसी दौरान बर्दडीह मोहल्ले के जो युवक हैं, कई युवक हैं, इन्होंने एक साथ मिलकर पिता और पुत्र की जमकर पिटाई की है। और अब छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। सिविल लाइन पुलिस की कस्टडी से महिला आरोपी फरार हो गई। जिला अस्पताल से महिला कैदी फरार हुई है। भागते हुए इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। महिला आरोपी का नाम सुकन्या है। वारंट की तामीली में महिला को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। एक तरफ वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। और छतरपुर जिला अस्पताल से महिला कैदी फरार। खबर मंडला से। यहां नैनपुर में ज्वेलर्स की दुकान में 4 महिलाओं की एक गैंग ने पलक झपकते 2 किलो 134 ग्राम की चांदी की पायल के बंडल पर हाथ साफ कर दिया। इसकी अनुमानित कीमत है तकरीबन 1,43,000 रुपए।
ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में नजर आता है कि किस तरीके से ग्रामीण वेशभूषा की महिलाएं दुकान के अंदर आती हैं, धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ती हैं, यहां रखी हुई ज्वेलरी के पास पहुंचती हैं, उठाने की कोशिश करती हैं, कामयाब नहीं हो पाती। इसके बाद वहां पर एक दूसरी महिला आती है। इतने में काउंटर के पास मौजूद पहली महिला मौका देखते ही चांदी के पायल का बंडल उठाती है, साड़ी के अंदर छिपा लेती है और फिर धीरे धीरे ये सभी फरार हो जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन महिलाओं की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर श्योपुर से, कूनो में 9 और चीतों को अब रिलीज कर दिया गया है। बड़े बाड़े में रिलीज किए गए। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे 9 चीते। तो अब तक कुल 12 चीते यहां पर लगातार चीतों को रिलीज किया जा रहा है। 9 चीतों को और रिलीज कर दिया गया है। कूनो में शावकों समेत चीतों की संख्या 19 हो गई है। क्वारंटाइन बाड़े में ये चीते रखे गए थे। ओवान के बारे में हम लगातार खबर आपको दिखाई रहे हैं। ओवान चीता जो है वो मानो आवारा हो चुका है और वो लगातार टेरिटरी को छोड़कर भाग जाता है। अब 9 और चीते बड़े बाड़े में रिलीज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में दिन का तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो रहा, 44.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म, पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा है खजुराहो। तो देश में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो रहा, मध्य प्रदेश का खजुराहो। इसका पारा रहा 44.5 डिग्री सेल्सियस। हालांकि मौसम में लगातार तब्दीलियां हो रही हैं। अभी फिर मौसम अचानक से बदला है। बावजूद इसके गर्मी का सितम लगातार जारी है। 39.8 ये भोपाल का दिन का तापमान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को मिले कोरोना के 46 नए मरीज। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 मरीज कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। वीडी शर्मा सहित दिग्गज नेता शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस को लेकर दिग्विजय की बैठक में नरोत्तम का निशाना। कहा सिद्ध ही नहीं कर सकते ये झूठ केस, सब जगह भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश। जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वामी श्यामा देवाचार्य के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रतिमा का भी किया अनावरण। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ गर्मी का सितम। 20 शहरों में पारा 40 के पार। भोपाल का तापमान